नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज हम लोग गए थे शिवलोती। बहुत दिनों के बाद आज हम लोगों का शिवलोती जाना हुआ। और उसके बाद फिर वहाँ से आते हुए ही कुछ बैंक वगैरह के काम थे और बाकी सारी कई चीज़ें थी, तो वो भी आते हुए हम लोग वहाँ पे भी गए। वो भी छोटे-मोटे से जो अपने काम थे सारे हम निपटा के आए। मौसम खराब हो रहा था तो बारिश सी हो रही थी, तो बालों में बूँद लग गई थी, मुझे भी बाल धोने थे। मैं ये सोचती रही, मैंने कहा चलो मैं शाम के टाइम मशीन लगाऊँगी, कपड़े वगैरह धुल के उसके बाद मैं बाल धुल लूँगी, क्योंकि बच्चे आते हैं फिर उनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी धुल जाती है, तो तब मैं फिर बाद में कपड़े वगैरह धुल के निचोड़ के उसके बाद मैं नहा के बाल धो लेती हूँ। और बस यहाँ पे देखिए फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि इंदु चाय बना के ले आ, क्योंकि थक जाते हैं, देखिए इधर-उधर कई जगह चक्कर लग जाते हैं, तो फिर चाय हम लोगों के लिए एक मतलब बिल्कुल एक टॉनिक की तरह काम करती है। तो यहाँ पे पीयू के डैडी को अभी भी कहीं पे जाना था, उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो बस उन्होंने चाय पी, वो चले गए थे फिर अपने काम पे। और फिर मैं भी अपने जो छोटे-मोटे से काम है वो मैंने अपने निपटाए, क्योंकि फिर मुझे ये था कि चलिए शाम का रूटीन हो जाएगा, तो उससे पहले मैं अपने बाकी के सारे काम निपटा लूँगी। तो जी, शाम का टाइम हो गया है और शिवलोती से हम लोग आ गए थे। आके फिर मुझे और भी काम करने थे। तो वैसे तो मुझे मशीन भी लगानी है, मशीन मतलब बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है, प्योर हुई अभी आई हैं, तो बच्चों की मतलब कपड़े धुल के फिर मुझे उसके बाद धुलने हैं बाल। और बालों का मैं आपको बताऊं, अभी ना मेरे बालों का हाल इतना ख़राब हो गया था, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि अभी पीछे से जब मम्मी पापा जी चले गए उसके बाद कितनी टेंशन थी, कितनी मतलब एकदम से परेशानी वाला माहौल। उसके बाद फिर मौसम बदलता है, बरसात वगैरह होती है तो भी बहुत दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है बालों की। तो मेरे बाल इतने झड़ने लगे थे, इतनी ईचिंग स्कैल्प में ऐसे रहता था कि मतलब पता नहीं क्या। और बाल इतने उतरते थे कि कंघी करते हुए भी डर लगने लगा था। तो ये होती है दिक्कत, देखिए ज़्यादातर के साथ होती है कि ज़्यादातर को क्या होता है कि नींद नहीं आई, या डिप्रेशन है, या परेशानी है, या प्रॉब्लम है, या मौसम चेंज हो रहा है, या कुछ भी, तो सबसे जल्दी जो इफेक्ट जहाँ तक मुझे लगता है वो बालों पे पड़ता है। तो बालों का टूटना झड़ना बहुत ही कॉमन हो जाता है। मुझे बाल टूटने की समस्या के निवारण के लिए जब मैं ज़्यादा ही परेशान हो गई, सब कुछ ट्राई कर लिया और मुझे कुछ नहीं मिला, उसके बाद मुझे पता चला शेषा के इस एंटी हेयर फॉल शैम्पू के बारे में, जो कि है एक आयुर्वेदिक हेयर एंड स्कैल्प मेडिसिन टाइप। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे पास, जिसमें आपको मिलता है भृंगराज और साथ ही साथ ओनियन। और इसमें आपको मिलता है 2 वीक हेयर फॉल रिडक्शन, यानी कि 2 हफ्ते में ही आपको हेयर फॉल में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। बात करूँ मैं इसके टेक्सचर की, तो बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। जी, इस शैम्पू को यूज़ करना बहुत ईज़ी है, करना कुछ नहीं, अपने बालों को हल्का-सा गीला कीजिए, शैम्पू को हाथ पे लीजिए, हाथों में रब कीजिए, अपने बालों में कीजिए, अच्छे से थोड़ी-सी मसाज करके साफ पानी से धो लीजिए। बात करें अगर इस शैम्पू की, तो ये एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक शैम्पू है, ना कि कोई कॉस्मेटिक शैम्पू है, जो कि एक मेडिसिनल शैम्पू भी है। और ये क्राफ्टेड है भृंगराज और अनियन के साथ-साथ 6 आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ, मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पैराबन और मिनरल ऑयल से फ्री है, जिसे कि आप बेफिक्र यूज़ कर सकते हैं। इस शैम्पू में है भृंगराज और अनियन, जो हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा। इसमें आंवला भी है, जो बालों को नेचुरली कंडीशन करेगा। नीम और करंज, जो बालों की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। साथ ही इसमें है वॉलनट ऑयल, जो इन्फेक्शन और स्कैल्प डैमेज से प्रिवेंट करेगा। ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा 2 हफ्ते में और आपकी हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा। ये आपके जो बालों के स्प्लिट एंड्स है उनको भी प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा और आपके बालों को शॉर्पनर और शाइनर बनाने में भी ये हेल्प करेगा। आप ना इसका 2 स्टेप हेयर फॉल थेरेपी भी ले सकते हैं, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है। आपको बस जो शेषा का एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल आता है, उसे अपने बालों में लगाकर ओवरनाइट छोड़ना है और सुबह-सुबह इस शैम्पू से बाल अच्छे से वॉश करने हैं। तो जी, मैंने बाल धुल लिए हैं और बिना कंडीशनर, बिना किसी चीज़ के ही मेरे बाल एकदम सिल्की और स्मूथ हुए रहते हैं। और लगभग 2-3 दिन के बाद भी ये ऐसे ही रहते हैं। लगता नहीं है कि आपको किसी भी कंडीशनर को या कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन के लगभग मान लीजिए कि मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए हो गए हैं और मेरे बालों का टूटना एकदम कम हो गया है। नहीं तो पहले मैं ऐसे करती थी ना, मेरे हाथों में ना बालों का गुच्छा आता था। और जो वीडियो मैंने आपको इसमें ऐड करके दिखाया है ना, वो अभी ही 15-20 दिन पहले का वीडियो है, जिसमें कि मेरे बाल इतने गिर रहे थे, गुच्छे के गुच्छे। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें और यकीन मानिए 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो जी, मैंने बाल वगैरह धुल लिए हैं, अब मुझे करनी है पूजा पहले। तो मैं पहले पूजा करूंगी और उसके बाद मैं फिर खाना बनाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम लगानी थी मशीन मुझे और
बस फिर शाम लेट होगी तो फिर मैंने अब लगाई है मशीन। तो कुछ कपड़े धुल गए और कुछ, और सुबह ना मौसम ठीक सा हो रहा था, मतलब बादल सा लग तो रहा था हल्का सा, लेकिन ज़्यादा नहीं था। और साथ के साथ जो है मैंने सफाई वगैरह भी कर दी है, रूम भी क्लीन कर दिया, इधर वाला भी क्लीन कर दिया, बाहर भी, रसोई भी, इधर की साइड रह गया थोड़ा सा। और ये कृष्णा सो रहा, अभी यहाँ पे से उठाऊंगी क्योंकि प्यूर हुई तो चली गई है स्कूल, ये रह गया, इसे उठा रही मैं बहुत देर से। और जैसा मैंने लगा ली थी मशीन, मैं कहा चलो कपड़े धुल दूँगी। और बादल ना पूरा काला काला बादल आ रहा है एकदम से, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखो पूरा बादल गुला पड़ा, किसी भी टाइम आ सके। और ये अंधेरा सा ना अभी हुआ थोड़ी देर पहले ही। और प्रीति को बोला था मैंने, मैं कहा 7:30 बजे आ जाइए, आई नहीं वो अभी तक भी, पता नहीं कहाँ रहेगी। तो बस जी मेरा यहाँ पे थोड़ा सा बार की सफाई रहेगी, एक यहाँ पे रह रही सफाई मेरी। और ये उठ जा लड्डू, उठो बेटे, स्कूल जाना, खड़े हो। और इधर की साइड तो मैंने ज़्यादातर कर दिया है, यहाँ पे भी अंदर कृष्णा की ड्रेस रख दी, उसकी बुक्स रख दी, तो वो तैयार होएगा, उठ के नहाएगा अब। और किचन में भी समेट दिया है मैंने, खाने में आलू की सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने बच्चों के लिए, कृष्णा का भी लंच तैयार हो गया। और इधर भी बेड क्लीन हो गया। और यहाँ पे बस मैं कपड़े निकाल दूँ, मशीन बोल गई, ये वाले कपड़े निकाल दूँ मैं इसमें से। फिर मैं सोच रही, मैंने कहा बारिश आने से पहले फटाफट कर दूँ, जब तक मशीन में ये कपड़े धुलेंगे, ये वाले रह गए बस थोड़े से, तो ये धुलेंगे। फिर उसके बाद ये सोफ़े के कवर उतारे थे मैंने और बेडशीट थी, तो ये भी धुल जाएंगे। मैंने कहा चलो धुल देती हूँ और क्या। तो बस फटाफट जी मैं उधर वाली साइड सफाई करके आती हूँ, उसके बाद आके फिर मैं कपड़े निचोड़ूंगी। और देखती हूँ मौसम का ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैं कपड़े निचोड़ने बैठती हूँ ना तभी ही बारिश होती है। और वैसे तो यहाँ पे बैठ तो जाओ थोड़ा सा छज्जे से के नीचे इसके जो है, लेकिन इतना फिर भी बचाव नहीं होता। तो खैर चलिए जी, मैं फटाफट से सफाई करके आती हूँ, फिर लगते हैं कपड़ों पे। हो जाएगा। और मौसम का भी थोड़ा भी लग रहा मुझे दिन सा निकल गया, लेकिन अभी नहीं फैलाऊंगी, थोड़े सा रुक कर फैलाऊंगी, क्योंकि शायद मौसम खुल जाएगा तो सूख जाएंगे ये। और ये छोटे से होते थे जो कपड़े थे ये भी मैंने धुल दिए हैं, और जो कपड़े थे उनको मैंने ड्राई करके रख दिया है। साफ़ सफाई भी मेरी सारी हो चुकी है। और पीयूष डैडी चले गए हैं नहाने, वो लगाएंगे दिया अब नहा के, और मैं बनाऊंगी उनके लिए नाश्ता। फिर वो अपना दुकान पे चले जाएंगे, क्योंकि कन्हैया जो है वो पंचकुला गया हुआ आज, तो इनको जाना है जल्दी। तो बटन बंद हो गया इसका। ये नहा धो के हो चुके हैं रेडी। ऑरेंज नहीं है आप पे, ऑरेंज पहन लेते हैं। ऑरेंज कुछ है, मंगलवार है ना। हाँ। और प्रीति को 7:30 बजे मैंने बोला था, मैं कहा 7:30 बजे आ जाइए, 9 बज गए और फ़ोन भी उठाने में नहीं आ रही। अब यही हो जा दिक्कत कि अगर कहीं जाना हो ना तो फिर जा भी नहीं सकते, क्योंकि उसी टाइम के हिसाब से रूटीन बनता है, फिर शेड्यूल बनता है आगे। क्योंकि अगर मुझे मार्केट या कहीं कुछ भी करना हो या आशु के पास जाना है या कहीं भी, तो मैं ये सोचूँ कि इनके साथ चली जाऊँगी बाइक पे या स्कूटी पे, पर मैं आती ही नहीं टाइम पर, तो फिर इसीलिए लेट ही हो जाता है। अरे उसका रूही का बैग वो सील देते, इसकी भी तनी निकल गई, वो फिर परेशान हो गए। उनकी छोटे बैगों में आती नहीं बुक्स, दोनों तीनों की ही।
तो जी चलिए बस फिर अब मैं भी नहा लेती हूँ पहले, जब तक पीयू के डैडी दिया लगाते हैं तब तक मैं नहा धो के आ जाती हूँ। फिर मैं और ये दोनों नाश्ता करेंगे। तो जी काम वगैरह निपट गया है मेरा सारा, और कपड़े फैलाने रह रहे मेरे। कई बार तो ऐसा हो गया कि मौसम ऐसा लग रहा कि जैसे खुल गया, और कई बार फिर ऐसा हो रहा कि नहीं बादल सा हो रहा। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि कपड़े फैलाऊँ क्या करूँ। और वैसे तो हवा चल रही है, अगर फैलाऊंगी तो शायद सूख भी जाए, पर ये भी डर है उसमें कि कहीं बारिश ना हो जाए। फिर बीच में फैला ही देती हूँ, हवा से तो निकल के सूख ही जाएंगे, है ना। मैं कपड़े ही ले आती हूँ, नीचे से फैला देती हूँ। ये कपड़े मैंने फैला दिए हैं सारे, हवा चल रही है अच्छी। अगर हवा भी चलती रही ना तो सूख ही जाएंगे। और छोटे कपड़े मैंने इधर स्टैंड पर डाल दिए। और वैसे तो हो रहा बादल हवा के साथ आ रहा, पता नहीं जा रहा, मुझे भी नहीं पता लग रहा। पर यह है कि हाँ भाई कपड़े सूख जाएंगे अब। पर यह भी डर है कि पता नहीं कितनी देर में बारिश आ जाए। अगर ऐसा भी मौसम रहता है ना पूरा दिन तो भी कपड़े सूख ही जाएंगे। चलिए जी मैं जाऊँगी नीचे, नीचे जाके मैं पीऊँगी चाय, और चाय पी के फिर मैं देखती हूँ और क्या। और ये देखो हमारे बराबर का प्लॉट पूरा घास उग रहा, और हमारी ना छत में टच हो रहा, इसीलिए ना हमें डर लग गया कि कुछ भी छत पे आते हुए या कैसे भी। मैं ना आपको बैक कैमरे से दिखा रही, ये देखो बिल्कुल हमारी छत से मैच हो रहा है ये ऐसा। और पूरे में इसमें ना सांप बिच्छू बहुत हैं। बाहर की साइड ना जो सांप आ गया था वो इसी प्लॉट में घुस गया था। और प्लॉट भी ये बहुत बड़ा है, जो हमारा प्लॉट है ना उससे डबल प्लॉट है, ये डबल ही होगा, हाँ शायद 4 बिस्वे कितना प्लॉट है ये। और इसमें पूरे में घास है। इसका मालिक कहाँ है कौन है, मुझे लगे यहाँ पे शायद किसी को भी नहीं पता होगा। और बरसात के दिनों में तो ये घास पूरी ऊंची ऊंची खड़ी हो जाती है। और ये भी है क्योंकि देखो पेड़ टाइप ही है तो आराम से चढ़ना भी कोई मुश्किल नहीं है। और पीयू के डैडी कई बार इन्हें काट चुके हैं यहाँ से पत्तों को साइडों में से, क्योंकि बच्चे अगर कई बार खेल भी रहे छत पे तो रिस्क ना रहे। तो ये हाल है ये देखो पूरे में। और ये खड़ी हमारी गाड़ी, और ये है पिंजौर। बादल हो ही रहा अभी भी। तो जी बस ये है देखो, ये हमारे घर के पीछे की साइड पूरा प्लॉट ऐसा है। अगर इतनी केयर घर के पौधों पर कर दो ना, मैं भी नहीं खिलते जितने बिना केयर के जंगली घास सी उगी रहे। तो जी चलिए बस फिर अब इस वीडियो को तो मैं रोकूँगी यहीं पे ही, और कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जी आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और बाल मेरे बिल्कुल हल्के फुल्के से हो रहे, फ्लपी फ्लपी से अच्छे लगे हैं। जब बाल टूटते नहीं ना तो अच्छे लगते हैं। तो चलिए जी बस अभी मैं कपड़ों को छोड़ती हुई यहीं पे। वैसे मुझे लग रहा कि मतलब हवा ही चलेगी, बारिश का भी बादल हो रहा, लेकिन जैसे हवा चल रही तो बादल को उड़ा के लेके चली जाएगी वो, तो कपड़े सूख ही जाएंगे। और फिर मुझे प्रेस वगैरह भी करनी। मुझे ये है कि अगर आज ही सूख जाए तो मैं आज ही प्रेस कर दूँगी इन्हें। चलिए जी बस फिर चलते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं, राधे राधे, बाय बाय।